नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं लेकर धनु राशि धनु लग्न के लिए मई का जो राशिफल है। कैसा रहेगा मई का महीना, जो ग्रहों में जो चेंज आ रहे हैं, हम समझेंगे ग्रहों की स्थिति को, उसमें आने वाले चेंज को और उसके प्रभाव को, जीवन के किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसी के साथ साथ कुछ रेमेडीज अगर पॉसिबल है कर्म के रूप में, पूजा जप तप दान के रूप में, उस पर भी बातें करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपकी कुंडली दिखती है। यहाँ पर पहले ही भाव में 9 नंबर जो लिखा है वो दिखाता है कि यहाँ पर धनु राशि है, धनु सेजिटेरियस जो है। और आप देख सकते हैं ये द्वितीय भाव है जिसमें मकर राशि है, जिसमें शनि गोचर कर रहे हैं। शनि जो है इस महीने वक्री होने वाले, पर महीने के एंड में 23 तारीख को, तो ज़्यादातर उसका इफेक्ट आपका जून में आएगा। जून में फिर गुरु भी वक्री हो जाएंगे। तृतीय भाव में कुंभ राशि में आपके गुरु गोचर कर रहे हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में है। चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं है, मीन राशि है। पंचम भाव में आपके मेष राशि में सूर्य जो है गोचर कर रहे हैं 14 तारीख तक। 14 तारीख को फिर वो वृषभ में आ जाएंगे, इसीलिए इस महीने वृषभ संक्रांति होगी। और 14 तारीख को ही अक्षय तृतीया है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है किसी काम की शुरुआत के लिए। कुछ लोग जेवर आदि गोल्ड आदि खरीदते हैं, कुछ लोग नई चीज़ की शुरुआत करते हैं, कुछ गाड़ी खरीदते हैं, कोई घर खरीदता है। शुभ दिन है एक, तो बहुत आपको भी कोई शुरुआत करनी है तो आप उसके लिए अभी से प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये छठा भाव है आपकी कुंडली का, वृषभ राशि में, वहाँ राहु है, पूरे महीने वहीं पर रहेंगे। सूर्य यहाँ पर 14 तारीख के बाद आएंगे। शुक्र का यहाँ पर जो गोचर है वो आपका 4 मई से लेकर 28 मई तक है, मतलब 4 मई से पहले वो मेष में रहेंगे, पर 4 मई को यहाँ वृषभ में आ जाएंगे और 28 मई के बाद मिथुन में जाएंगे। बुध जो है यहाँ पर 26 मई तक हैं और 26 मई के बाद बुध जो है मिथुन में आएंगे। यहाँ पर एक राजयोग बनाएंगे और भद्र नाम का महापुरुष योग भी बनाएंगे, पर महीने के एंड में उसके बारे में बात करेंगे। मंगल पूरे महीने आपके सप्तम भाव में मिथुन राशि में ही रहने वाले हैं और मंगल आपकी कुंडली में पंचमेश और द्वादश है। इसके बाद देखिए अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है, कर्क राशि है। नवम भाव में तुला राशि है पर कोई ग्रह नहीं है। दसम भाव में कन्या राशि है पर कोई ग्रह नहीं है और एकादश भाव में भी तुला राशि है पर कोई ग्रह नहीं है। और ये आपका लास्ट भाव है, 12वां भाव है, इसमें आपकी वृश्चिक राशि है। 8 नंबर जो है वो राशि को दिखाता है और इसमें केतु गोचर कर रहे हैं। तो ये तो है हमारी ग्रह स्थिति। अब हम देखेंगे इसके प्रभाव को। तो सबसे पहले तो देखिए आपके जो लग्न के स्वामी है वो तृतीय भाव में गए हुए हैं, जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है। जो लग्न का स्वामी तृतीय भाव में गया है, धनिष्ठा नक्षत्र में है। लग्न का स्वामी जब भी तृतीय भाव में जाता है तो मेहनत और पराक्रम को दिखाता है, हार्ड वर्क को दिखाता है, छोटी मोटी यात्राओं को दिखाता है। अब यहाँ यात्रा होने की संभावनाएं बनेंगी। ऐसा हो सकता है कि आप जो कोरोना की वजह से आजकल नहीं जा पा रहे हैं लोग, तो हो सकता है कि आप ना जा पाएं। देश काल परिस्थिति इसीलिए कहा गया है। अगर किसी कंट्री में युद्ध छिड़ चुका है तो वहां पर तो काम बंद होना ही है, किसी की कुंडली में कोई भी ग्रह चल रहा हो। उस तरह से कोरोना काल जो है एक युद्ध सा ही है, बल्कि युद्ध में भी इस तरह सारे संसार में अफरा तफरी नहीं मची थी जो मची हुई है। तो पर योग जरूर है कि कहीं आने जाने की इच्छा, उसका अगर पॉसिबिलिटी है तो छोटी मोटी यात्रा या लंबी यात्रा भी यहाँ पर हो सकती है। यहाँ जो गुरु हैं आपके पड़ोसियों से, भाइयों से, बहनों से, आसपास वालों से संबंधों में सुधार लाएंगे। पिता के साथ रिश्तों में सुधार लाएंगे, लाभ को बढ़ाएंगे। आपकी किसी इच्छा की पूर्ति हो सकती है, आपका कोई सपना सच हो सकता है। आपके बड़े भाई के साथ रिश्तों में सुधार आ सकता है। आपसे जो सीनियर्स हैं, आपसे जो बड़े हैं, आपके फील्ड के जो थोड़े से जानकारी वाले व्यक्ति हैं, उनसे आपका रिश्तों में सुधार आएगा, उनसे लाभ भी हो सकता है। यहाँ गुरु की दृष्टि सप्तम पर भी आ रही है। रिश्तों के मामले में बहुत अच्छा महीना है। शादी विवाह के मामले में बहुत अच्छा महीना है। शादी की तैयारी अगर आप कर रहे थे या आप चाह रहे थे कोई रिश्ता वगैरह आ जाए तो उसका पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। खास करके महीने के एंड में
जब बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे 26 तारीख के बाद, जून में बहुत ज़्यादा इस तरह का योग बने हुए हैं कि शादी, विवाह, प्रेम, लोग एक दूसरे को जानेंगे। उससे पहले भी हैं पर उसके बाद ज़्यादा हैं। कारण क्या है कि सप्तम में आकर ही राजयोग बनाएंगे, वो भी प्रेम के स्वामी के साथ। पंचम है तो मंगल, पर फिर भी पंचम के स्वामी जो हैं वो प्रेम को दिखाते हैं। तो प्रेम जो है शादी के विवाह में आके बैठा हुआ है, और वहां पर फिर शादी का ग्रह भी आ जाए और उस पर गुरु की भी दृष्टि हो तो सोने पे सुहागा, तो वो वाली स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। जो गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ पर जो क्रिएट कर रही है, गुरु की जो नवम दृष्टि है वो, उसकी हमने बात की, वो आपको लाभ करा रही है, क्योंकि एकादश भाव पर है। एकादश भाव किसका है? लाभ का है, अवार्ड्स का है, इनाम का है, गोल्स का है, आपकी प्रेरणा का है, इच्छा पूर्ति का है, बड़े भाई बहन का है, सीनियर्स का है। तो वही चीज़ें होंगी। गोल्स, आपको जीवन में इस चीज़ का ज्ञान हो सकता है कि आपका लाइफ में पर्पज क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, ये हो सकता है। बड़ा भाई से, सीनियर से कोई हेल्प मिल सकती है, आपके किसी चीज़ को रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, उसको जो आपने प्रयास किया उसमें आपको लोग उसको सराहा सकते हैं। शादी विवाह के लिए बहुत अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है, दूर यात्रा के लिए, अब्रॉड एजुकेशन के, हायर नॉलेज के लिए, पिता के साथ संबंधों में सुधार हो सकता है। तो ये सब चीजें दिखाएगा गुरु यहाँ पर इन सभी के लिए हार्डवर्क का, मेहनत का, अपनी तरफ से ट्राई का जरूरत है। चीजें स्मूथली नहीं होंगी, कुछ ना कुछ रुकावट जरूर आएगी, उसको निकालना होगा, उसको ठीक करना होगा, उसको सही करना होगा, तभी आगे आप बढ़ पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो रास्ता एकदम क्लियर होगा तो ऐसा नहीं होगा। तो जहां तक रास्ता दिखता है वहां तक चलिए, वहां फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर आप वहां से सॉल्व करेंगे और वहां आगे का रास्ता आपका वहां से बनेगा। वैसे भी सफलता इसी तरह से मिलती है, एक एक स्टेप के बाद। एक एक बूंद से ही सागर बढ़ता है। अगर आपको पहाड़ की चोटी पे पहुंचना है तो एक एक पैर से ही आप जा सकते हैं। एक एक पैर बढ़ते रहेंगे तो एक दिन पहाड़ की चोटी पर भी पहुंच जाएंगे। पर अगर आप रुकेंगे, सोचेंगे कैसे जाऊंगा, बहुत दूर है, तब तो नहीं जा पाएंगे। तो उस तरह से भी अच्छा है कि आपको अपने लक्ष्य का अनुभूति होगी, गोल की अनुभूति होगी। ये तो रहा हमने गुरु के बाद। अगर शनि की बात करें, शनि की ढैया की लास्ट फेज है। नॉर्मली लास्ट फेज को बेटर माना जाता है, और यहाँ पर वो कामधेनु या धेनु नाम का योग भी बनाकर देखे बैठे हुए हैं। अगर हम हमारे फल दीपिका, पराशर होर शास्त्र, जातक पारिजात ऐसे शास्त्रों पे जाते हैं तो धेनु योग भी बना हुआ है। तो धन के मामले में हार्ड वर्क के बाद पर कुछ ना कुछ धन इकट्ठा कर पाएंगे। कोई ना कोई ऐसा आइडिया आ सकता है जो आगे चल के आपके जीवन में धन के लिए अच्छा साबित हो। हालांकि शनि की द्वितीय भाव में आपको आपके घर से दूर ले जाने के लिए आपको भी सहायता करेगा। और घर में आपस में धन के लिए तो अच्छा है, पर धन से भी जरूरी क्या है? मन, आपस में रिश्ते, प्रेम। तो वहां थोड़ा खटास कड़वाहट रख सकते हैं शनि महाराज। यहां से शनि की दृष्टि माता के भाव पर है, तो माता से दूरी हो सकती है, मातृभूमि से दूरी हो सकती है। अब ये जरूरी नहीं है कि हो ही जाए, कुंडली के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग चीजें होते होते रुक भी सकती हैं, क्योंकि आजकल भाई कर्फ्यू लगा दिया, अब कहाँ जाओगे, अब कैसी भी कुंडली हो, इस तरह से। पर हाँ, उसकी संभावना बनेगी, चाहत बनेगी, कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी भी बनेगी। शनि की अष्टम पर जो दृष्टि है धन भाव की, तो अचानक धन लाभ, सट्टा, लॉटरी, अचानक से। पहले जमाने की बात करें तो गड़ा धन मिल जाता था लोगों को, अब तो धन गड़ा हुआ किसी को मिलता नहीं है। तो ऐसे में वही है, कोई स्पेकुलेटिव गेन वगैरह उसका चांस बनता है। शनि की यहाँ से जो दसवीं जो दृष्टि है वो 11वें भाव पर बढ़ रही है। देखिए, गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि 11वें भाव पर है। एक तो बड़े भाई के जीवन में कुछ बड़ी बदलाव आ सकते हैं, या फिर आपकी कोई इच्छा या आपके जीवन में कोई ऐसी चीज जो आपको लाभ दे, उसकी शुरुआत हो सकती है। भले ही उसका लाभ आप आज के 3 साल बाद हो, पर कोई ऐसी चीज जो आगे चल के आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ लेकर आए, पैसे लेकर आए, धन लेकर आए, करोड़ों पैसे लेकर आए, अरबों लेकर आए, डिपेंडिंग अपॉन आपके चार्ट के ऊपर। पर हाँ, कोई चीज जिसकी लाभ दे आपको, उसकी शुरुआत हो सकती है, इस बात में कोई शक नहीं है। पर यह याद रखिएगा कि किसी भी बात की शुरुआत के लिए कदम बढ़ाना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलता।
मेहनत करनी होती है, गोल का आभास होना चाहिए, आपको पहले तो पता होना चाहिए गोल, फिर उसके लिए जो स्किल है उसके लिए आपको कोशिश करना होगा। अब अगर आपको वक्ता बनना है तो आपको बोलना आना चाहिए, एक्टर बनना है तो आपको एक्टिंग आनी चाहिए, एक्टिंग का कोर्स करना होगा, लोगों के साथ व्यवहार भी चाहिए होता है, फेवर दोस्तों से, जो सामाजिकता है आपकी वो, तो उन चीज़ों को आपको सीख सकते हैं, प्रयत्न करना होगा उसके लिए। उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है सफलता के लिए, एक सफलता का जब जज्बा व्यक्ति के अंदर हो, उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, तीसरी जीवन की समझ, क्योंकि अगर जीवन की समझ नहीं है तो सफल रह के भी असफल हो सकते हैं। मतलब कि आप डॉक्टर बनना चाहते थे, डॉक्टर बन गए, आप पैसा कमाना चाहते थे, आप पैसा भी कमा रहे हैं, आप खुशी नहीं है, आपको कोई शांति नहीं हो रही है, आपको मन में टेंशन ही चल रहा है, तो फिर उस सफलता का भी क्या फ़ायदा। ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो आज अच्छी पोस्ट पर हैं आपके अकॉर्डिंग, पर उनके लाइफ में कुछ खास तो लगता नहीं है, कभी कभी तो यही लगता है यार इससे तो हम ही अच्छे हैं। तो जीवन की समझ भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, उपनिषद, महाभारत, गीता, भगवत गीता, ये मदद करते हैं, और खुद का ज्ञान, आत्मज्ञान, समाज को देखकर भी उस चीज़ को आप पहुंच सकते हैं। आप ऐसा नहीं है जो वहाँ लिखा हो सत्य तो है ही, उसकी प्रामाणिकता के लिए आप लोगों को देख सकते हैं कि वो वहाँ पर हैं तो कैसा है। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जीवन का ज्ञान भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और आगे बढ़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली हम आगे बढ़ते इसलिए नहीं है कि हमें कोई पैसा चाहिए या पैसा कुछ बुरी या अच्छी चीज़ है। पैसा वायदा में अच्छी ही चीज़ है, आपके पास होगा तो आप किसी की हेल्प कर पाएंगे, आपके पास नहीं होगा तो आप क्या करेंगे। एक दूसरा, चाहे वो पैसा हो या साधना हो, दोनों में आपको डिसिप्लिन रहना है, हार्डवर्क रहना है, मेहनती रहना है, आज्ञाकारी होना है, बड़ों का आदर करना है, छोटों का सम्मान करना है, दूसरों के बारे में सोचना है। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी से राग ही नहीं है, तब तो आप साइकोपैथ हो गए कि आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वैराग्य का मतलब यही है कि आपको सभी से प्रेम है, तो उसके एसेंस को भी समझना है। दोनों ही जगह महत्व है, दोनों का ही अपना महत्व है, दोनों ही जरूरी हैं, चाहे वो आपका कर्म का पाथ हो या फिर सन्यास का पाथ हो। इसके बाद सन्यास की बात हमने क्यों की, क्योंकि शनि की बात कर रहे हैं, और गुरु की बात आपके तो लग्नेश हैं। गुरु को धन से भी जोड़ते हैं, गुरु को संतान से जोड़ते हैं, धन से जोड़ते हैं, ज्ञान से जोड़ते हैं। और गुरु वास्तव में कुछ लोग समझते हैं सिर्फ पूजा पाठ के हैं, वास्तव में धन जो है ना, लोगों से रिलेशन, उसके लिए भी गुरु बहुत जिम्मेदार है, बिजनेस के लिए भी बहुत जिम्मेदार है। आगे की जो दूरदृष्टि है, 10 साल बाद क्या होगा उसे लेकर के डिसीजन लेने में गुरु का बड़ा महत्व है। अक्सर लोग जो हो रहा है या पीछे हुआ है, मतलब किसी ने कोई डिग्री की, उसके बाद उसने अच्छा किया, उसको देख के डिसीजन लेते हैं नॉर्मल लोग, 90% लोग। पर जो सफल होते हैं बहुत बड़े, वो आगे को देख के डिसीजन लेते हैं। उनको पता होता है कि 5 साल बाद इस तरह से दुनिया बदल सकती है, तो अब मुझे ये काम करना है। तो फिलहाल आप उसको कह सकते हैं अरे ये क्या कर रहा है, पर बाद में पता लगेगा भाई ये तो कहाँ से, मतलब कैसे किया, ऐसा कैसे सोचा। तो ये जो दृष्टि होती है, जो दूरदृष्टि होती है, वो गुरु से आती है। इसके बाद हम आते हैं, देखिए सूर्य के पास। सूर्य का, किसी की सूर्य की दशा महादशा है तो 14 तारीख तक बहुत अच्छा समय है, उसके बाद भी अच्छा समय है। कारण क्या है, 14 तारीख तक नवमेश पंचम भाव में है, एक तरह का अच्छा योग है, ज्ञान से, विद्या से, बुद्धि से, मित्रों से, पिता से, पिताजी के फ्रेंड्स से, अपनों से, सीनियर से, फिलोसॉफी से, टीचर्स से, दर्शन से आपको लाभ हो सकता है। अगर आप ऐसे किसी फील्ड में हैं, कंसल्टेंट हैं किसी भी तरह के, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हैं, चाहे आप कोई पंडित जी वगैरह हैं, धर्म का कोई काम कराते हैं, विद्या से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है, गवर्नमेंट में आप कोई ऑफिसर हैं, तो बहुत अच्छा समय है। 14 तारीख तक उसमें लाभ होगा। 14 तारीख के बाद विजय दिखा रहा है, किसी चीज़ में कंपटीशन है, कहीं पर कोई दौड़ है, कोई जीत है, इस तरह का कुछ विजय संबंधित काम हो सकता है। तो ओवरऑल सूर्य की जिनकी दशा महादशा है, और सूर्य अगर कुंडली में अच्छे हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। 7.5 चल रही है, फिर भी अगर सूर्य अच्छे हैं तो, पर अगर 7.5 चल रही है और शनि और राहु केतु की दशा है और उनकी स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी नहीं है, तब फिर प्रयास तो बहुत होगा, एक तरह की एनर्जी भी आएगी, पर रिजल्ट आते आते रह सकता है। इसको बढ़ाने के लिए सूर्य नमस्कार करें, सूर्य नारायण की पूजा करें, पिता का आदर करें, पिता जैसे व्यक्तियों का आदर करें, सम्मान करें। इसके बाद देखिए ये है छठा भाव, जिसमें आपके सूर्य आएंगे 14 तारीख को, जिसको हमने बताया कि कंपटीशन में विजय को दिखा रहे हैं।
यहाँ से 14 तारीख के बाद वो आपको थोड़ा विदेश यात्रा को भी दिखाते हैं। फादर की यात्रा हो सकती है, पिता कहीं दूर जा सकते हैं। 14 से पहले पिता को लाभ हो सकता है, आपको गोल्ड से या स्पेकुलेटिव गेन से लाभ हो सकता है, आपकी संतान को लाभ हो सकता है। 14 के बाद पिता की यात्रा हो सकती है, उनके साथ थोड़ा सा मतभेद अवश्य आ सकता है, पर ओवरऑल आपके लिए अच्छा ही है। अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो है पूरे महीने यहीं पर रहने वाले हैं, 4 मई से 28 मई तक। और छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही है, राहु के साथ है, तो उतना डरने वाली बात तो नहीं है, पर फिर भी स्त्रियों से थोड़ा संभल के रहें, उनसे धोखा मिल सकता है, या फिर आप सोचें वो खूबसूरत स्त्री आपसे प्रेम करती है, हो सकता है ना करती हो, या फिर इस तरह से, मतलब वहां थोड़ा सोच समझ के चलें, उनको सम्मान करें और किसी भी बात को भय भ्रम के आधार पर न पहुंचे उसके निर्णय पर। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि राहु भय और भ्रम दोनों के कारक हैं और शुक्र राहु के साथ हैं, सूर्य भी राहु के साथ आएंगे 14 के बाद, तो पिता के साथ भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बॉस के साथ हो सकती है। राहु और बुध भी यहाँ पर हैं, तो बुद्धि में भी भ्रम हो सकता है, तो भ्रम के लेवल पर कोई बात ना करें, शक के लेवल पर किसी डिसीजन पे ना पहुंचे। ये शक और भ्रम ना बहुत अजीब चीज है। बादलों में भी आपको भूत दिखने लगता है और झाड़ियों में सांप, अगर आपको भ्रम हो जाए वहां सांप है, थोड़ा सा हाँ है तो सही, लग तो रहा है, घूम तो रहा है, चल तो रहा है, आवाज तो आ रही है, हालांकि वहां कुछ है नहीं, तो वो चीजों पे ध्यान रखें। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि शक पर भ्रम पर भय की वजह से ही कोई प्रॉब्लम को क्रिएट कर लें, उस चीज से बच के रहना है। रेमेडी माता दुर्गा की पूजा, दुर्गा सप्तशती का पाठ सबसे बेस्ट है। नारियल को अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर बुधवार की शाम को पानी में बहा सकते हैं, उससे भी राहु की एनर्जी शांत होती है। यहां पर हम बात कर रहे हैं शुक्र की। देखिए शुक्र जो है आपके एकादश भाव के स्वामी भी हैं, तो बड़ा भाई पर अपने ही भाव में जा रहे हैं, तो दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है। आपका बड़ा भाई आपको आपकी किसी मुसीबत से निकलने में सहायता कर सकता है। बड़ा भाई भी हो सकता है, सीनियर भी हो सकता है आपका कोई, और आपके फील्ड का, खास करके कोई क्रिएटिव फील्ड हो, आपका शुक्र से जुड़ा हुआ फील्ड हो, जैसे कि शुक्र क्या है, मॉडलिंग है, डिजाइनिंग है, स्टॉक मार्केट है, ये सब जो है, और आपका एक्टर्स वगैरह, मीडिया वो भी है, तो उस फील्ड का कोई बड़ा व्यक्ति आपका हेल्प कर सकता है या वहाँ आपको कोई सहायता मिल सकती है। अगर बुध की बात करें तो बुध यहाँ पर 26 तारीख तक है और सप्तमेश हैं और आपके 10वें भाव के स्वामी भी हैं, तो कार्य के क्षेत्र में सावधान रहें। कार्य के क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, पति पत्नी की सेहत का ख्याल रखें, अपनी पत्नी की, क्योंकि सप्तमेश अपने से छठे भाव जा रहे हैं। शादी विवाह के लिए योग जरूर है, पर जिनकी शादी हो चुकी है, जो पहले से साथ में रह रहे हैं, तो स्पाउस की हेल्थ का ख्याल रखें, उनसे थोड़ा टकराव होने की स्थिति यहाँ पर बनती है। क्या करें, गणेश जी की पूजा करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, किन्नर जो लोग होते हैं उनकी कोई हेल्प कर सकते हैं। और चूंकि सप्तम भाव पर आकर मंगल बैठे हुए हैं, तो बजरंग बली की पूजा, मीठे का दान, और उनका जो चरण स्पर्श करके उनका सिंदूर अपने उस पर लगा सकते हैं, माथे पर लगा सकते हैं। गाय को गुड़ खिलाएं, अच्छा क्वालिटी वाला गुड़ खिलाएं, जो खुद खा सकते हैं वही खिलाएं, चाहे गाय हो चाहे कुत्ता हो, और थोड़ा ही खिलाएं, क्योंकि मीठा कोई बहुत ज़्यादा उनके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इस बात को याद रखें। अब सप्तम भाव पर आए तो मंगल है, एनर्जी को बढ़ाएंगे, आपस में आकर्षण बढ़ाएंगे, पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच काफी आकर्षण रहेगा, फिजिकल आकर्षण रहेगा, काम करने के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, पर थोड़ा मतभेद हो सकता है, ईगो बीच में आ सकता है किसी काम के, तो उस ईगो को थोड़ा ध्यान रखें। किस बात का ईगो भाई, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी ही है, मिट्टी में ही मिल जाएंगे, तो ईगो किस बात का। हाँ, काम को हैंडल करने के लिए कुछ नियमों की जरूरत होती है, कुछ बातों की जरूरत होती है, तो उसको पालन करना जरूरी है, पर ऐसा ना हो कि ईगो ने ही आपको कंट्रोल कर दिया, गुस्से ने ही आपको कंट्रोल कर लिया। गुस्सा आपके बस में होना चाहिए। आप दिमाग को ऑर्डर दो, दिमाग से ऑर्डर लो मत, नहीं तो दिमाग आपका फिर भूत बना देगा, वो तो कुछ भी कहेगा अपने अकॉर्डिंग। तो आपको सही निर्णय उसको आदर देना है और उसको फॉलो करना चाहिए। यू शुड बी द बॉस, आप मास्टर होने चाहिए, ना कि दिमाग या मन। इसके बाद मंगल की दृष्टियों का बात करें तो चौथी दृष्टि 10वें भाव पर है। कार्य में कंपटीशन रहेगा, मेहनत रहेगी, आपका जो प्रतिद्वंदी है वो आपसे आगे निकलने की कोशिश करेगा, आपके अंदर थोड़ा गुस्सा रह सकता है, आपकी वाणी थोड़ी गर्म रह सकती है, तो वाणी को सॉफ्ट रखें, मीठा रखें, डिप्लोमेटिक रखें जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ये तो हमने मंगल को भी देख लिया।
और बुध की बात करें, मंगल और बुध का जो राजयोग बना है बहुत अच्छा योग है, पर महीने के अंत में बन रहा है। महीने के अंत में किससे मुलाकात हो सकती है, प्यार के लिए भी अच्छा है, आपकी संतान कुछ बहुत अच्छा कर सकती है, कुछ बहुत बढ़िया कर सकती है। इस तरह की जो है संभावना आपकी सप्तम भाव में बनी हुई है। अष्टम भाव जो अचानक धन प्राप्ति का है वो चंद्रमा का है आपके में, तो वो आपका जीवन में जो थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है धन के क्षेत्र में। इसके बाद अगर हम नवम भाव की बात करते हैं, भाग्य की, पिता की, यात्राओं की, अब्रॉड एजुकेशन की, तो उसका स्वामी आपका पंचम में जाकर एकादश को देख रहा है, तो पिता को लाभ हो सकता है। अब्रॉड एजुकेशन के चांसेज हैं, आपकी विद्या आपके काम आएगी। अगर आपने हायर नॉलेज प्राप्त की है, आप किसी तरह के कंसल्टेंट हैं, तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा, खास करके अगर सूर्य की दशा महादशा है तो। इसको और बढ़ाने के सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, पिता का आदर करें। दसम भाव का स्वामी जो कि पद प्रतिष्ठा प्रमोशन समाज में आपकी स्थिति को दिखा रहा है, वो 26 तारीख तक छठे भाव में है। तो शत्रु प्रयास करेंगे आपको हार्म करने का, उनसे बचने के लिए आप माता दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, बजरंगबली का पाठ कर सकते हैं, और कॉमन सेंस तो है ही, प्रैक्टिकली तो है ही कि आप अवेयर रहें, सही डिसीजन लें। वो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, होइए वही जो राम रच राखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करिए ताफल चाखा। सब कुछ कर्मों से ही होता है, भाग्य भी कर्म का ही रिजल्ट है। तो कर्म अपने आप को स्ट्रांग रखिए, मजबूत रखिए, हेल्पफुल बनिए। समाज को आप जितना देंगे, जितना करेंगे, उतना आपके लिए होगा। कर्मा का यही लॉ है। वैसे भी अगर आप बहुत कुछ कर रहे हैं तो आपको भी बहुत कुछ मिलना तो है ही, आज नहीं तो कल। आपको बस वो रास्ता ढूंढना है जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं दुनिया के लिए, लोगों के लिए। इसके बाद अगर हम एकादश भाव पर आते हैं, जो कि लाभ को दिखाता है, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति को दिखाता है, जो आपके किसी अवार्ड मिलने को दिखाता है, जो आपके जीवन में जो आपका संकल्प है, जो जीवन में आपको कुछ करना है, उसके ज्ञान को दिखाता है। तो वहां पर शनि की भी दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है, और उसका स्वामी अपने ही राशि में छठे भाव में, तो उसको कठिनाई से प्राप्ति को दिखा रहा है। आपके जीवन में गोल का ध्यान तो आ जाएगा क्या आपको करना है, पर उसके लिए जो रास्ता है वो इतना सीधा आपको दिखाई नहीं देगा। उसके लिए प्रयास करना होगा, उसके लिए मेहनत करनी होगी, और वो एक अच्छी बात है, क्योंकि जब आप प्रयास करते हैं, आप मेहनत करते हैं, तभी मजबूत बनते हैं। जिसने प्रयास ही ना किया हो, जिसने मेहनत ही ना की हो, वो मजबूत क्या बनेगा। जो मजबूत ही नहीं है वो किसी गोल पे पहुंचेगा कैसे। इसके बाद देखिए 12वां भाव जो कि स्पिरिचुअलिटी का है, मोक्ष का है, आत्मज्ञान का है, जीवन की समझ का है, इस सब को छोड़कर उस प्रभु की तरफ जाने का है, वहां केतु है। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा समय है, पर यही भाव एडिक्शन का भी है, बैड प्लेजर का भी है, मतलब अनमोरल रिलेशंस का भी है, स्त्री पुरुष के, उसका भी है। तो इसीलिए इसको बुरा भाव भी मानते हैं, क्योंकि जेल का भी है, पर यही आपका संन्यास का भी है, और आपके मेडिटेशन का भी है, समाधि का भी है, दोनों ही चीजों का है। तो केतु यहाँ पर क्या करते हैं, एक तरह का खालीपन लाते हैं जीवन के, जो स्पिरिचुअलिटी का फील्ड है। और जहाँ खालीपन होता है वहाँ एक तड़फ होती है, जहाँ एक तड़फ होती है आप व्यक्ति का उस चीज को जानने का मन करता है। इसलिए जिनका जन्म का केतु यहाँ हो, वो धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं, शुरू से नहीं। आपका गोचर में आ रहा है, तो ऐसे में अगर आपकी कुंडली में मोक्ष से जुड़े हुए कुछ ऐसे योग हैं, तो फिर हाँ, ज्ञान के लिए अच्छा समय है, विद्या अर्जन के लिए अच्छा समय है, मंत्र सिद्धि के लिए अच्छा समय है, गुरु से मुलाकात के लिए अच्छा समय है, मोक्ष आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी केतु यहाँ पर अच्छे हैं। नींद में थोड़ी दिक्कत रह सकती है, तो अच्छी नींद के लिए थोड़ा एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें। पतंजलि का योग सूत्र है, उसको पढ़ें, समझें, उससे आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ इस जीवन में भी सुख समृद्धि प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो हमने लगभग सारे ग्रह देखे आपके। देखिए राहु की स्थिति थोड़ी सी बात कर लेते हैं। छठे भाव में राहु अच्छे होते हैं, नॉर्मली अच्छे हैं, पर चूंकि फिलहाल में इस महीने में बहुत सारे ग्रह राहु के आसपास आ रहे हैं, तो बुद्धि में थोड़ा सा भ्रम कर सकते हैं, वाणी में थोड़ी कटुता आ सकती है। 14 तारीख के बाद पिता के साथ भी, बॉस के साथ भी रिश्तों में थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। अदरवाइज छठे भाव के राहु आपके समाज में स्थिति प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं, पैसे का लाभ कराते हैं, शत्रु का विनाश करते हैं। मैरिज लाइफ के मामले में यहाँ पर राहु जब होते हैं, थोड़ा सा समझ के रहना चाहिए, वहां कोई धोखा या इस तरह की बातें रह सकती हैं। वो खासकर जब तब आपकी राहु की दशा महादशा हो,
रेमेडी के रूप में आप माता की पूजा कीजिए, माता दुर्गा की पूजा कीजिए, उनको आप पान सुपारी ध्वजा नारियल लौंग का जोड़ा इत्यादि चढ़ा सकते हैं और मन से पूजा करें, उनके गुणों को समझें, माता को समझें कि माया क्या है, शक्ति क्या है, महामाया क्या है, तो आप समझ पाएंगे राहु क्या है, क्योंकि राहु भी क्या है, छाया है, माया है। और जब आप समझ जाएंगे तो समझदारी में ही चाबी है। ऐसा नहीं कुछ घट जाएगा, कुछ जादू हो जाएगा, वो समझदारी ही आप एक आत्मज्ञानी व्यक्ति और नॉर्मल व्यक्ति का अंतर जो है वो सिर्फ समझदारी है, सब कुछ वही है, कुछ अंतर नहीं है, बस उसका ज्ञान, उसका आभास हो जाना है। सूरज तो है पहले से ही सभी के पास है, पर वो है इसी बात का ज्ञान होना, यही आत्मज्ञान है। इसके बाद देखिए इस महीने के थोड़ा त्योहारों की बात करें। 14 मई की अक्षय तृतीया है, जो क्षय ना हो। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सोना आदि खरीदते हैं, कुछ लोग घर गाड़ी भूमि वाहन आदि खरीदते हैं, कोई नई चीज की शुरुआत करते हैं। अच्छा दिन है, शुभ दिन है। 26 तारीख का ग्रहण पड़ रहा है, ग्रहण वाले दिन कोई नई चीज खासकर नहीं करते हैं, मंत्र पूजा आदि करते हैं, दान आदि का महत्व जो है ग्रहण में रहता है। चंद्र ग्रहण है। प्रदोष व्रत 9 तारीख का और 24 तारीख का प्रदोष व्रत है। इसमें से 9 मंडे को पड़ेगा, सोमवार को पड़ेगा, 24 को आपका प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ेगा। तो जिनके चंद्रमा की प्रॉब्लम है वो 9 वाला व्रत ज्यादा बेटर है, 24 वाला जिनको शनि की 7.5 जैसे आपको चल रही है, पर अगर प्रॉब्लम है, अगर कुंडली में चंद्रमा को शनि देख रहे हैं और शनि भी पीड़ित हैं, तो फिर उनके लिए अच्छा है। 7 तारीख की वरुणोत्थनी एकादशी है और 23 तारीख की आपकी मोहिनी एकादशी है। वरुणोत्थनी एकादशी जो है वो बरहा से जुड़ी हुई है। एक बार एक महाराज थे, वो एक योग कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तपस्या में इतने लीन थे, तो कोई बरहा वगैरह कुछ आया ऐसा, तो उनके उसके पैर को खाना शुरू किया, पर चूंकि उन्होंने प्रण लिया था तो वो उठ नहीं रहे थे, उसने उनका पैर भी थोड़ा थोड़ा काट दिया, जो भी है। तो भगवान विष्णु आते हैं, उसका वध करते हैं, क्योंकि उसका कहानी थी कि उसको इस तरह से मोक्ष प्राप्ति होगी, और फिर बाद में बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मैं तो अच्छे काम में लीन था। तो पूर्व जन्म की स्टोरी उसमें भी आती है कि वो पूर्व जन्म की वजह से, पर फिर जब वो उस व्रत को रखते हैं तो उनका पैर वो हील हो जाता है, ठीक हो जाता है। मोहिनी एकादशी मोहिनी अवतार से जुड़ी है, भगवान श्री विष्णु के, जो उन्होंने समुद्र मंथन के बाद लिया था, जब देवता और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया था, और देवता और राक्षस लोगों के बीच में जब भगदड़ पची तो अमृत को लेके चले गए देवता एंड में, तो उनसे उस अमृत कलश को लेने के लिए भगवान श्री विष्णु ने बहुत ही मोहक रूप, माया रूप मोहिनी रचा था। तो मोहिनी जो व्रत है वो आपको संसार को समझने की प्रेरणा देता है, और आपको वो समझ से ही आपके पुण्यों का उदय होता है, माया को दूर करता है। 29 तारीख की संकष्टी है, जो कृष्णा चतुर्दशी को होती है। 11 मई की अमावस्या है, और 14 मई की तो संक्रांति है ही, जिस दिन आपका अक्षय तृतीया भी है। संक्रांति का भी जो संबंध है वो स्पिरिचुअलिटी से है, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है, और आत्मा ही वास्तव में ईश्वर से जुड़ी हुई है। आत्मा परमात्मा, आत्मन परमात्मन, आपने सुना होगा आत्मन और ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब जो ईश्वर का बड़ा व्यक्तित्व जो है पूरा, और आत्मन जो हम अपने अंदर, तो वो आत्मा सूर्य इसी वजह से स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। और जब उनका परिवर्तन होता है, संक्रांति होती है, उस दिन का व्रत, उस दिन दान पुण्य आपके मोक्ष के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत महत्व रखता है। तो ये था हमारा धनु राशि का मई का राशिफल। मुझे आशा है आपको इससे कुछ इंसाइट मिला होगा, कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, इसी तरह से अपना सहयोग बना के रखें। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।